हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम समाजशास्त्र विषय के बारे में पढ़ते हैं। उसमें ये टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये हर जो भी एग्ज़ाम यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, कोई भी जहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक आता है समाजशास्त्र के विषय में, वहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए। सामाजिक स्तरीकरण क्या है कि जो समाज में हमारा इतिहास रहा है कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता हमें जहाँ पे समाज में कोई विभेदीकरण ना हो, यहाँ पे ऊंच नीच की स्थिति ना हो, जहाँ फिर स्तरीकरण ना पाया जाता हो। प्रत्येक समाज में कोई ना कोई आधार या कोई कारण, किसी न किसी आधार या कारण से असमानता या विभिन्नता सदैव पाई जाती है। उसमें समाज में विभिन्नता या असमानता हमेशा देखी जाती है। समाज में कोई उच्च वर्ग का होता है, कोई निम्न वर्ग का। कोई व्यक्ति धनी होता है, कोई निर्धन। कोई व्यक्ति कृषक होता है, जमींदार होता है। कोई शासक है तो कोई सेवक, कोई मिल मालिक है तो कोई मजदूर। तो समाज में इस तरह का स्तरण जो है वो पाया जाता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग जो है वो पाए जाते हैं। विभेदीकरण जो है, असमानता की जो स्थिति है वो पाई जाती है। हम ऐसी मान्यता ज़रूर करते हैं, ऐसा एक आदर्श वाक्य है कि समाज में कोई भेद ना हो, कोई भी असमानता ना हो। ये हमारा एक आदर्श वाक्य है। लेकिन ये आदर्श वाक्य है कि कोई भी समाज में कोई भी भेद ना हो, विभेदीकरण ना हो, ये हमारा आदर्श वाक्य है। लेकिन ऐसा कोई भी समाज नहीं है, इससे कोई अछूता नहीं रहा है कि समाज में भेद ना हो। व्यक्तियों में किसी ना किसी रूप में, सुविधा के रूप में या फिर शक्ति प्रतिष्ठा को लेके श्रेणियाँ होती हैं उनकी, और उनके स्तरों के अस्तित्व पाया जाता है। उनमें उच्च स्तर, निम्न स्तर पाया जाता है। जिसके पास सुविधा और शक्ति अधिक है उसकी सामाजिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक होती है, और जिसके पास शक्ति या प्रतिष्ठा कम होती है उसका समाज में स्तर जो है वो निम्न होता है दूसरे के कंपैरिजन। सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए हम परिभाषाओं को विश्लेषित करते हैं, परिभाषाओं को समझते हैं। उसी के आधार पे सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समझ में आएगा। पार्सन कहते हैं कि किसी समाज की जो व्यवस्था है, किसी समाज की व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे या नीचे क्रम में विभाजन ही स्तरीकरण है। इनका कहने का अर्थ है कि समाज में जो व्यवस्था है समाज की, उसमें व्यक्तियों का जो ऊंचा स्थान है और व्यक्तियों का जो नीचा स्थान है, ये जो एक क्रम है, ऊंचे और नीचे की स्थिति है, इनमें विभाजन है, वही क्या है? स्तरीकरण है। जब समाज की व्यवस्था में ऊंचे और नीचे स्तर को हम देखते हैं, वही स्तरीकरण है। सदरलैंड व वुडवर्ड कहते हैं कि स्तरीकरण साधारणतः अंतःक्रिया या विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है। स्तरीकरण जो है वो विभेदीकरण जो जैविक रूप से होता है, रंग रूप के आधार पे होता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसी के आधार पे जब अंतःक्रिया होती हैं वही स्तरीकरण है। नेक्स्ट, रेमंड मूरे कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च व निम्न इकाइयों में एक समानांतर विभाजन है। रेमंड मूरे का कहना है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, समाज का उच्च और निम्न, समाज की जो इकाइयां हैं, कुछ इकाइयां उच्च में हैं, कुछ इकाइयां उच्च वर्ग की हैं, उच्च स्तर की हैं, और कुछ निम्न स्तर की हैं। ये क्या है? पैरेलली चलती रहती हैं। ये इनका समानांतर विभाजन है। मैक्स वेबर स्तरीकरण को संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के जो इनके बीच में असमानता है, संपत्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसके आधार पे जो उनमें असमानता पाई जाती है, उसके बंटवारे के कारण ही स्तरीकरण होता है।
इस तरह से हमने देखा कि जो समाज में उच्च और निम्न की जो स्थिति है, वो जो हम दो वर्ग देखते हैं, उच्च और निम्न की स्थिति देखते हैं, वही स्थिति क्या है? सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो सामाजिक स्तरीकरण है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे कोई भी समाज रहा हो, ये हमेशा समाज में मौजूद रहा है। इतिहास में भी देखें तो प्राचीन समाज में भी ये, जैसे दास प्रथा, फिर जागीरदारी, यहाँ पे भी स्तरीकरण पाया जाता रहा है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया ये प्रत्येक समाज में पाई जाती है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक है। सामाजिक स्तरीकरण जो है वो एक अवधारणा है। अवधारणा ये सामाजिक से इस तरह से स्पष्ट करते हैं कि इस प्रक्रिया का जो संबंध है वो व्यक्ति विशेष से ना होकर पूरे समाज से है। जो सामाजिक स्तरीकरण है, ये जो अवधारणा है, इसका संबंध व्यक्ति से ना होकर पूरे समाज का जो पूरा समूह है उससे है। व्यक्ति तो केवल मात्र सिर्फ एक इकाई है। व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक इकाई है, और पूरे समूह से, जब पूरा समाज, जब ऐसे एक जाति, उच्च जाति है या एक निम्न जाति है, तो हम इस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और निम्न जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में जो भेद है उसको देखते हैं। तो जो सामाजिक स्तरीकरण है वो एक सामूहिक के आधार पे होता है, ना कि व्यक्ति के आधार पे। थर्ड है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के अलग अलग स्वरूप होते हैं। ये अलग अलग समाजों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। फोर्थ है सामाजिक स्तरीकरण प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है। जो सामाजिक स्तरीकरण है, व्यक्ति जो निम्न पद पे है, व्यक्ति निम्न स्तर पे है, वो उच्च स्तर पे आने के लिए वो मेहनत करता है और परिश्रम करता है। जितना वो श्रम करता है उस पद को पाने की लालसा के लिए, उस स्थिति को पाने के लिए, उस स्टेटस को, उस शक्ति को पाने के लिए, वो जो उसके अंदर भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, उससे उसका विकास होता है। तो जो सामाजिक स्तरीकरण है वो प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। टालकट पार्सन कहते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो व्यक्ति के जिस तरह के उसके मूल्य होते हैं, जिस तरह का उसका कर्म होता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, जैसा वो उसके पास बुद्धि होती है, जो उसके मानदंड होते हैं, उसके मूल्यों के आधार पर ही उसको वो स्टेटस प्राप्त होता है, वो स्तर उसको प्राप्त होता है। वो अपने मूल्यों के, सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही उसको उच्च स्तर या निम्न स्तर प्राप्त होता है। सामाजिक स्तरण में 4 प्रकार की प्रक्रिया हैं। पहला है विभेदीकरण। विभेदीकरण होता है व्यक्ति को जो भूमिका करने को मिली है, जो पद स्टेटस मिला है, उसमें जो भूमिका निभा रही है, भूमिका उच्च या निम्न हो सकती हैं। अधिकार किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। दायित्व किसी का ज़्यादा है, कम है। उस आधार पे जो बंटवारा होता है उसको विभेदीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। विभेदीकरण की प्रक्रिया में है क्रम विन्यास श्रेणीकरण में जिसकी हैसियत, जितनी हैसियत है, दक्षता जितनी उसके पास क्वालिटी है, उस हिसाब से वो स्तर को प्राप्त करता है। अपने गुणों के हिसाब से जो उसने अचीवमेंट की है, उस अचीवमेंट के सहारे एक समूह को एक स्तर प्राप्त होता है। जैसी जिसने अचीवमेंट की है उस तरह के जो वर्ग होंगे वो सभी एक समूह में आ जाएंगे। उस आधार पे एक स्तर प्राप्त होता है। मूल्यांकन वर्गों और समूहों का जो सामाजिक व्यवस्था में उनकी स्थिति, उनके कार्यों के आधार पे मूल्यांकन किया जाता है। जो वर्ग होता है समाज में या समूह, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था में उनकी जो स्थिति होती है, जो पूरे समाज की व्यवस्था है, उसमें जो वर्ग हैं उनकी कैसी उनकी जो समाज की स्थिति है, उच्च है या निम्न है, उसी के आधार पर मूल्यांकन करके मूल्यांकन होता है। उसी के आधार पे उनकी स्तरीकरण की प्रक्रिया नजर आती है, उच्च या निम्न स्तर की। पुरस्कार, प्रत्येक स्तर पर कुछ पुरस्कार व दंड जुड़े होते हैं। उच्च और निम्न स्तर पे, दोनों स्तर पे पुरस्कार और दंड
जो हैं वो स्तरीकरण से जुड़े होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर। सामाजिक स्तरण के आधार पर ये जटिल होते हैं। जो सामाजिक स्तरीकरण है वो जटिल होता है, विभेदीकरण के आधार जो हैं वो स्पष्ट होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के क्योंकि ये सामाजिक समूह है, सामाजिक होता है, इसलिए जो इसके आधार होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है। विभेदीकरण के आधार जो हैं वो स्पष्ट होते हैं। जो विभेदीकरण है वो जैविक आधार पर विभिन्नता को विभेदीकरण कहा है, जैसे रूप, रंग, उम्र, यौन विभेद के आधार पे जो स्तरीकरण, जो उनके लोगों के बीच में विभेदीकरण होता है, भेद होता है, उसी को विभेदीकरण कहते हैं। और जबकि जो स्तरीकरण है वो इससे भी बड़ी संकल्पना है। स्तरीकरण विभेदीकरण से एक बड़ी संकल्पना है। स्तरीकरण जो है वो सामूहिक होता है। कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में भेद हो सकता है, विभेदीकरण हो सकता है। दो परिवारों के बीच में भेद हो सकता है, विभेदीकरण हो सकता है, लेकिन उनमें स्तरीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि अब दो व्यक्ति हैं, ये किसी की प्रतिष्ठा ज़्यादा है, किसी की कम है, इन दोनों के बीच में विभेदीकरण है, स्तरीकरण नहीं। जब इसी तरह के और भी व्यक्ति हैं और भी पूरा समूह है, जब ये इकट्ठे मिल जाएंगे, पूरा समूह बन जाएगा, इस पूरे समूह को फिर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बौद्धिक क्षमता के आधार पे उच्च स्तर के हैं, ये बौद्धिक क्षमता के आधार पे निम्न स्तर के हैं, तब इनका स्तर बनेगा। जो स्तरीकरण है वो सामूहिक आधार पे होता है, और जो विभेदीकरण है वो दो व्यक्तियों या दो परिवारों के बीच में हो सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या सबरूप। सामाजिक स्तरीकरण के जो प्रकार सबरूप हैं वो बोटोमोर ने बताया है। बोटोमोर के अनुसार एक ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टि से स्तरीकरण के 4 रूप देखे जा सकते हैं। इन्होंने 4 रूप की व्याख्या की है, 4 रूप के बारे में बताया है कि ये जो प्राचीन हमारा इतिहास है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें और इसकी जो स्तरीकरण की संरचना है उस दृष्टि से देखें तो समाज में ये 4 तरह के रूप देखे हैं। पहला दास प्रथा, जो कि प्राचीन समाज में इस तरह का समूह पाया जाता। प्राचीन समाज में स्तरीकरण की जो स्थिति है वो दास और स्वामी के बीच में होती थी। जो दास वर्ग होता उनको अपने शरीर और श्रम के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, स्वामी का अधिकार होता, वो उनसे अपने मनचाहा काम करवाते हैं, उनसे उनका शोषण करते हैं। तो दास का जो शोषण है वो स्वामी वर्ग करता रहा है। तो उस प्राचीन समाज में जो दास प्रथा का समाज था उसमें भी ये जो स्तरीकरण है ये देखा जाता है। उसके बाद स्टेट जागीर समाज आ गया, जो कि मध्यकालीन यूरोप में इसमें सामान्य जनता, सामंत और जो सामान्य जनता है और सामंत के बीच में ये संघर्ष पाया जाता रहा। दास की जगह जो है वो जनता ने ले ली है और स्वामी की जगह सामंतों ने, जो जागीरदार होते हैं, उन्होंने ले ली है। अब वो इनका शोषण करते हैं। जो सामंतवादी होते हैं वो सामान्य जनता का शोषण करते हैं। थर्ड है जाति। भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह से 4 वर्ण देखे हैं जो कि बंद व्यवस्था है। इसमें 4 वर्णों में ब्राह्मण जो है वो उच्च स्थिति में है, ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, फिर उससे नीचे वैश्य, फिर उससे नीचे का स्तर जो है वो शूद्र का है। ये बंद व्यवस्था थी और इसमें भी स्तरीकरण देखा जाता है। आगे है वर्ग। वर्ग जो वो है आधुनिक समाज का ये स्तरीकरण है। इसमें उच्च, मध्यम और निम्न स्तर के पाया जाता है। 3 तरह के स्तर पाए जाते हैं। उच्च स्तर होता है, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। सामाजिक स्तरीकरण के आधार, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के क्या क्या आधार हैं? पहला है प्राणी शास्त्रीय आधार, जो कि लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म के आधार पर व्यक्ति को स्तर प्राप्त होता है।
जो विभेदीकरण होता है ये प्राणी शास्त्रीय आधार पर होता है। दूसरा है आर्थिक आधार। इसमें संपत्ति और व्यवसाय के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है। किसी के पास जब ज़्यादा संपत्ति होती है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, पूंजी है, वो उच्च संपत्ति वाला और दूसरे के पास कम है। ऐसे ही व्यवसाय में किसी का व्यवसाय उच्च है, जैसे एक 5 स्टार होटल का मालिक है, एक ढाबे का, तो उनके व्यवसाय के बीच में भी जो अंतर है वो स्तरीकरण दिखाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार में जो व्यक्ति में क्वालिटी है, जो उसके अंदर आर्ट है, उसमें जो उसका आर्ट है वो दूसरे से ज़्यादा कुशल है, भाषा में वो ज़्यादा कुशल है, उस आधार पे स्तर बढ़ना। बौद्धिक कुशलता के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पे उच्च स्तर होना और निम्न स्तर होना। जो व्यक्ति बौद्धिक स्तर के आधार पे सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक वर्ग बनता है, वो बौद्धिक स्तर होता है कुशलता के आधार पर, तो वो सांस्कृतिक आधार है स्तरीकरण का। राजनीतिक आधार में शासक और शासित। शासक जिनके पास पूंजी है, जिनके पास उत्पादन के साधन हैं और संसाधनों पे उसका अधिकार है, और जिन पर वो शासन करते हैं, जिनका श्रम वो खरीदते हैं। दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं राजनीतिक आधार में। शासक वो जो कि जिनके पास संसाधन है, जिनके पास सत्ता है, जो कि रूल करते हैं। धार्मिक आधार पे ईसाई धर्म में पोप जो धर्म है, उन लोगों की जो पोप हैं उनकी उच्च स्थिति होती है, उच्च स्तर के होते हैं। हिंदू समाज में ब्राह्मण उच्च स्तर के होते हैं। पासर ने सामाजिक स्तरण के निर्धारण में 6 कारक का योगदान बताया है। 6 कारक बताए हैं इन्होंने। नातेदारी समूह की सदस्यता, जो कि सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करती है। व्यक्तिगत विशेषताएं, जो व्यक्ति के गुण हैं। अर्जित उपलब्धियां, जो उसने खुद से अचीव की हैं उपलब्धियां। अधिकार, सत्ता, और 6 है शक्ति, व्यक्ति के पास जो उसने शक्ति गेन की है। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, इनमें 2 दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाता है इनसे संबंधित। एक है संघर्ष दृष्टिकोण, दूसरा प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। जो संघर्ष दृष्टिकोण से संबंधित हैं वो मानते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो विघटन की स्थिति पैदा करता है, और प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के समझते हैं कि जो स्तरीकरण है वो समाज में संगठन की स्थिति पैदा करता है, संगठनात्मक स्थिति बनाते हैं, इंटीग्रेटेड करता है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण को वर्ग संघर्ष के आधार पर समझाने का प्रयास किया है कि मानव इतिहास की जो आर्थिक आधार पर व्याख्या की है। इन्होंने कार्ल मार्क्स ने मानव जो इतिहास है उसकी व्याख्या की है आर्थिक आधार पर, कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि आज तक का अस्तित्व में रहे सभी समाजों का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास संसाधन होते हैं, उसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, पूंजी होती है, और दूसरा वो वर्ग होता है जिसका वो शोषण करता है। स्तरीकृत समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक है शासक वर्ग, दूसरा है शासित वर्ग। इन दोनों वर्गों के बीच में जब शासक वर्ग वो है जिसके पास संसाधन है, पूंजी है, और शासित वर्ग जिस पे वो रूल करते हैं, इन दोनों वर्गों के बीच में जब वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, जब एक जैसे वर्ग जब स्थिति से जूझ रहे होते हैं, उनमें वर्ग चेतना पैदा होती है, फिर वर्ग एकता पैदा होती है, फिर उसके बाद में वर्ग संघर्ष होता है। जब इन दोनों वर्गों के बीच में असंतोष पैदा हो जाता है, वही संघर्ष का कारण बनता है। और यही जो वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में होती है।
इसी को स्तरीकरण कहा है। और मार्क्स कहते हैं कि जो स्तरीकरण है वो विघटनात्मक प्रक्रिया है। ये समाज में विघटन की स्थिति पैदा करती है। क्योंकि संघर्ष पैदा होता है तो समाज में विघटन होता है, समाज का विघटन शुरू हो जाता है। लेकिन जो प्रकार्यवादी हैं वो, उनका कहना है कि समाज में ये इंटीग्रेटिव प्रक्रिया पैदा करती है, समाज को संगठनात्मक करते हैं। नेक्स्ट है प्रकार्यवादी सिद्धांत। डेविस मूर ने समाज में सभी पद एक समान स्तर वाले नहीं होते हैं। डेविस मूर कहते हैं कि समाज में सारे पद एक जैसे नहीं होते, सबको एक जैसा समान स्तर नहीं मिलता। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ सामान्य स्तर के होते हैं। समाज में ऐसे पुरस्कार होने आवश्यक हैं, ऐसे पुरस्कार होना ज़रूरी है जिनका प्रयोग प्रलोभनों के रूप में किया जा सके। ऐसे पुरस्कार होना जरूरी है जिनका प्रयोग प्रलोभन देके उनका प्रयोग किया जा सके। इनका जो वितरण है वो पद के अनुसार हो सके। जैसा स्टेटस है, जैसा उसको पद मिला है व्यक्ति को, उसी के अनुसार उनको वितरित किया जाए। महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देती है और व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार पद ग्रहण करता है। इन्होंने, डेविस मूर ने 3 तरह के पुरस्कार बताए हैं। आर्थिक प्रलोभन के कारण जो पुरस्कार दिए जाना है, प्रतीकात्मक प्रलोभन, सौंदर्य संबंधी प्रलोभन। प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित टालकट पार्सन कहते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो मूल्यांकन संबंधी जो व्यवस्था है, मूल्यांकन संबंधी वह व्यवस्था है जिसमें हर इकाई को सामाजिक व्यवस्था में सामान्य सामाजिक मूल्यों के अनुसार एक स्थिति प्रदान की जाती है। टालकट पार्सन ने जो स्तरीकरण है उनको मूल्यों के आधार पर स्थिति मिलती है। मूल्यों के आधार पर व्यक्ति का स्तर जो है वो, उसको स्थिति प्रदान होती है। मूल्यों के आधार पर उसकी स्थिति को उच्च या निम्न माना जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के इन्होंने 3 आधार बताए हैं टालकट पार्सन ने। गुण, व्यक्ति की जो क्वालिटी है उसके, जो उसको वंश परंपरा, जो उसको बाय बर्थ मिल गया, एस्क्राइब, जो उसको समाज ने बाय बर्थ ही दे दिया है, उसको पैदा होते ही वो जो स्टेटस उसको मिल गया है। व्यवहार कुशलता, जो उसने अपनी क्वालिटी से उसको अर्जित किया है, एस्क्राइब्ड किया है, स्वयं के खुद के प्रयत्नों से उसको अचीव किया है। मिल्कियत, पोसेशंस, जो व्यक्ति के पास है उसको अपने लिए उसका उसमें अधिकार है, उसकी मलकियत है। मैक्स वेबर का सिद्धांत। वेबर ने आर्थिक कारकों के साथ शक्ति व सम्मान, वेबर ने जो आर्थिक, मार्क्स ने जो आर्थिक कारक बताया था, वर्ग संघर्ष का कारण आर्थिक कारक बताया, स्तरीकरण में आर्थिक कारक को जिम्मेदार माना है। तो ये भी आर्थिक कारक को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उसके साथ शक्ति और सम्मान को भी महत्व देते हैं। आर्थिक कारक के साथ साथ शक्ति और सम्मान को भी महत्व देते हैं कि समाज में शक्ति का बंटवारा सभी सदस्यों में समान रूप में नहीं होता। व्यक्तियों के पास जो शक्ति होती है वो सभी के पास एक जैसी नहीं होती, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। और समान शक्ति वाले व्यक्तियों के जो समूह को वर्ग कहते हैं। जिसकी जैसी शक्ति होती है, जिसकी अगर ज़्यादा शक्ति वाले व्यक्ति हैं वो सभी एक वर्ग में मिल जाते हैं, तो उस समूह को वर्ग कहते हैं जब वो समान शक्ति वाले व्यक्ति एक समूह में होते हैं। विभिन्न वर्गों में शक्ति का बंटवारा ऊंच नीच का स्तरीकरण हो जाता है और यही सामाजिक स्तरीकरण है। बार्नर का सिद्धांत। बार्नर ने सम्मान व परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार माना है। मैक्स वेबर ने जो अभी आर्थिक कारण माना, प्रतिष्ठा और शक्ति को माना, और बार्नर ने सम्मान और परिस्थिति समूह को, जो परिस्थिति समूह है उसको वर्ग का आधार माना है। इन्होंने अमेरिकन समाज में उन आधारों को जानने का प्रयत्न किया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने से ऊंचा या नीचा मानता है। इन्होंने अमेरिकन समाज में ये अध्ययन किया, इन आधारों पे ये जानने का अध्ययन किया कि किन कारणों से व्यक्ति अपने को दूसरे से ऊंचा या नीचा समझता है
और उस आधार पे उन्होंने 6 वर्ग बताए हैं कि वो एक दूसरे से अपने को ऊंचा या निम्न कैसे समझते हैं। 6 वर्ग बताए हैं। ये अलग अलग 3 वर्ग हैं। इसमें भी एक उच्च है और एक निम्न है। इसमें भी उच्च मध्यम है और निम्न मध्यम है। इसमें उच्च निम्न है, इसमें निम्नतम निम्न है। तो ये जो 6 वर्ग बताए हैं, इसके आधार पे सामाजिक स्तरीकरण की इन्होंने व्याख्या की है। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। जो सामाजिक स्तरीकरण है, ये स्तरण की जो प्रक्रिया है वो समाज में संतुलन बना रहता है। समाज में जब स्तरीकरण होता है तो इससे समाज में संतुलन बना रहता है। सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। एक जैसे वर्ग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां हैं उसका भी निर्धारण होता है कि वो किस स्तर के हैं, वो अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और क्या कर सकते हैं, उनकी मनोवृत्तियों का निर्धारण होता है। उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। वो जिस स्तर में भी होते हैं वो अपने उत्तरदायित्व है उसको निभाते हैं। सामाजिक संबंधों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। समाज में जो नियंत्रण है, समाज की नियंत्रण की समस्या का भी निवारण हो जाता है। व्यक्ति को मूल्यों के आधार पे उसकी स्थिति का निर्धारण होता है, उसको उच्च स्तर या निम्न स्तर की स्थिति प्राप्त होती है। इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।